दिशा एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो सबसे उच्च कोटि का अनुसंधान कार्य माना जाता है। कार्य कारण के संबंध में, सिद्धांत निर्माण के संबंध में बहुत उपयोगिता है इसकी, और इससे जो परिणाम मिलते हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, वैलिड होते हैं, जिनका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है एक्सपेरिमेंट, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उद्देश्य होते हैं और स्टेप्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट को करने के। इसके बाद कुछ और टॉपिक हैं जो इसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मायने क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट की एक परिभाषा जहोदा ने दी है और वो ये कहती है कि एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंट इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट is a method of testing hypothesis। परिकल्पना को जांचने की विधि ही प्रयोग कहलाती है। ठीक, कोई परिकल्पना हमने बना ली, अब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये सही है या गलत। एक और परिभाषा आप देखिए, चैपलिन की बहुत बढ़िया परिभाषा है। चैपलिन ये क्या कहती है, डेफिनेशन चैपलिन साहब की एक्सपेरिमेंट के बारे में। एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन। एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल कंडीशन कुछ नहीं है। प्रयोग, प्रयोग क्या है, अवलोकन है, प्रेक्षण है, देखना है। प्रयोग और देखना ऐसे नहीं, देखना है कंट्रोल्ड सिचुएशन में, परिस्थिति को नियंत्रित करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसको हम एक्सपेरिमेंट। साथ ही साथ एक दो चीज और ध्यान रखें। क्या ध्यान, सिचुएशन कंट्रोल और वेरिएबल्स। वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संख्यात्मक मात्रात्मक रूप से जब चीजों को लिया जाता है तो वेरिएबल इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सिचुएशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि किसी एक कारण का प्रभाव, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उस प्रभाव के बीच में बाकी की कोई चीज बाधा ना डाले, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। मतलब सटीक ऑब्जर्वेशन, सही सही एक चीज दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, बाकी के सारे प्रभावों को नियंत्रित करते हुए जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई रिसर्च करी जाती है तो उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नाम दे दिया जाता है। सामान्य रूप से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च प्रयोगशाला में जो की जाती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या और किसी बड़े, चाहे नासा की लेबोरेटरी हो, चाहे सनबर्न हो जो जो यूरोप में है, इसमें काम किया जाता है लेबोरेटरी। और एक होती है फील्ड रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जो फील्ड में किए जाते हैं, जहां कंट्रोल थोड़ा कम होता है पर सिचुएशन आर्टिफिशियल नहीं होती, रियलिस्टिक सिचुएशन में जब किसी काम को हम अनुसंधान को कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक, आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करें। विशेषता क्या होती है, मीनिंग तो हो गया, मीनिंग के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता जो लिखी जा सकती है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी।
जो प्रभाव इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पर पड़ रहा है उसी के बेस पर परिणाम बताए जाएंगे। अनुसंधानकर्ता का इमोशन, थॉट, बायसेस कोई मायने नहीं रखता है, जो है सो है, उसी का अध्ययन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी होती है एक्सपेरिमेंट में, और क्या होता है, डेफिनेटनेस। निश्चितता होती है, उसको करने का एक खास तरीका है, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वैसे ही किया जाएगा अनुसंधान जैसे किया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो परिणाम हमें एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हो रहे हैं उनको दोबारा से वैसा ही प्राप्त किया जा सकता है, उनको वेरीफाई किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। ठीक, और विशेषता क्या है साहब इसकी, और विशेषता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, एक बार जो परिणाम मिला है दोबारा भी वैसा ही परिणाम मिलेगा। फिर है नेक्स्ट विशेषता वेरिएबिलिटी, होता है जेन्युइन, जो खोज रहे हैं वही होता है, इधर उधर की चीज नहीं होती है उसमें। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर जो प्रभाव हम देखना चाह रहे हैं वही होता है, वैलिड होता है, एग्जैक्ट। इसीलिए तो कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट किया जाता है, इसीलिए तो थ्योरी बन जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बेस पर। ठीक है, वैलिड होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर सीधा प्रभाव, बीच में कोई लाग लपेट नहीं, कोई इधर उधर की चीज। ठीक, नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब है कार्य और कारण के संबंध को ढूंढता है एक्सपेरिमेंट, एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर पता करने की कोशिश कर, वो होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज होती है वो है आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी। आप अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई परिणाम प्राप्त करते हैं तो उसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में क्या होगा, प्रिडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट होती है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी सार्वभौमिकता, एक जगह जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वो कहीं भी चले जाइए, कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, वही परिणाम मिलेंगे, यूनिवर्सैलिटी। और एक होता है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, जो एक्सपेरिमेंट से परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उनको सारी जनसंख्या पर सामान्यीकृत किया जा सकता है बिना किसी संकोच के। ठीक, तो ये कुछ विशेषता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब इसमें, और अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के एम्स की। एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या उद्देश्य होते हैं प्रयोग के। ठीक, तो पहला जो उद्देश्य होता है प्रयोग का, क्यों किया जाता है, वो होता है डिस्कवरिंग एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। डिस्कवरिंग एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, चरों के बीच जो वास्तविक संबंध है उसका पता लगाना प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, दूसरा उद्देश्य होता है जो हमने परिभाषा में भी लिखा था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तीसरा उद्देश्य होता है कि जब हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाएगी तो थ्योरी बन जाएगी, थ्योरी कंस्ट्रक्शन। थ्योरी कंस्ट्रक्शन, सिद्धांतों का निर्माण प्रयोगात्मक अनुसंधानों से अधिकांशतः हो। ठीक, और एफिशिएंट प्रेडिक्शन, ये भी काम होता है इसका। प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करता है प्रयोग, ये मुख्य काम। ठीक, और क्या काम होता है सर इसके अलावा, एस्टैब्लिशिंग इंटरनल वैलिडिटी। एस्टैब्लिशिंग इंटरनल वैलिडिटी, अब इन पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। किसी भी काम को ठीक तरीके से करना सामान्य भाषा में इंटरनल वैलिडिटी कहलाता है उस चीज। ठीक,
और इसके बाद एक और आखिरी काम होता है, वो होता है तो आप एप्लीकेशन कह सकते, एप्लीकेशन अप्लाई फंक्शन होता है। ये जो भी हमें खोज नई प्राप्त हो रही है, जो भी नई चीज हमें एक्सपेरिमेंट से मिली, उसका जीवन में इस्तेमाल भी होता है कुछ न कुछ। ठीक, अब ये तो हुई एक्सपेरिमेंट की परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसके उद्देश्य। अब जरा ये देखते हैं साहब, एक्सपेरिमेंट जो ये किया जाता है तो इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, चरण, स्टेप्स। ठीक, तो या पूरी रिपोर्ट आप बनाते हैं तो उसका स्टेप्स कौन कौन से, ठीक है। टाइटल लिखा जाता है सबसे पहले, टाइटल क्या है आपके एक्सपेरिमेंट का वो हम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे नेम एंड, ये मैं जो बता रहा हूं ये एपीए का है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दिया है कि एक्सपेरिमेंट के ये स्टेप्स। नेम एंड एफिलिएशन, जो कर रहा है उसका नाम क्या है और वो किस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में उस वेरिएबल जिस पर आप पूरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में फुल डिटेल दी जाती है। ठीक, वेरिएबल्स को भी ओपन किया जाता है, इसमें पूरे प्रोसीजर के बारे में बात करें। नेक्स्ट है 4th नंबर पर मेथड। मेथड कौन सा लगाया जा रहा है इसमें, उसके बारे में भी बात की जाएगी। मेथड में कई चीजें जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मतलब जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो कौन कौन है, फिर एपरेटस, कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल होने वाला है वो, उसके बाद डिजाइन, रिसर्च डिजाइन क्या होगी, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो, और उसके बाद प्रोसेस। ये 4 चीजें मेथड में शामिल करी जाती है। ठीक, उसके बाद साथ फिर नेक्स्ट जो चीज आएगी हमारी वो आता है रिजल्ट, परिणाम। परिणाम क्या मिले, फिर उसके बाद डिस्कशन ऑन रिजल्ट, और फिर उसके बाद समरी बना देते हैं। रेफरेंसेस लिख दीजिए, रेफरेंसेस, और उसके बाद समरी आप लिखें। ये तरीका होता है इनको करने का। ठीक, पर अगर हम एक प्रोसेस के रूप में इसको देखें, ये तो एपीए ने जो बताया है तरीका कि साहब इस तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए उसकी रिपोर्ट को, थोड़ा और रिसर्च के वे में जरा देखने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो 3-4 स्टेप्स उसके होंगे, वो भी एक बार देख लेते हैं, फिर मैं उस मुद्दे पर आ जाऊंगा जो एक्सपेरिमेंट के बाद आने वाला। ठीक है, प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज क्या होगी, प्रॉब्लम। हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी, एक समस्या होगी जिस पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। उसके बाद हम सर्वे ऑफ लिटरेचर, उससे संबंधित जो लिटरेचर है, जो खोजें अब तक हो चुकी हैं उन सब के बारे में करने वाले हैं। और उसके बाद हम हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। ठीक, अब हाइपोथेसिस में ही यहां पर ये भी देखा जाता है फिर कि एपरेटस क्या है, कौन सा एपरेटस हम यूज करने वाले हैं, और यहीं पर वेरिएबल्स के बारे में भी बात करी जाती है। वेरिएबल कौन कौन से, वेरिएबल्स के बारे में बात होगी, उनको डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, अब रिसर्च डिजाइन में सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड ग्रुप फॉर्मेशन एंड प्रोसेस। सब्जेक्ट हमने ले लिया पॉपुलेशन में से, उसके बाद उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल, एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब जैसे हम करेंगे उसको वैसा लिख देंगे, वैसा हम बताएं। ठीक, उसके बाद फिर प्रोसेस, वो वाली बात है एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ये सब डिसाइड होने के बाद फिर हम करके देखते हैं उसको, प्रोसेस कर लिए, फिर उसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ डेटा, इवैल्यूएशन और जो परिणाम मिले हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। जो परिणाम मिले वो डेटा हो गया,
इवेल्युएशन ऑफ डेटा, फिर रिपोर्ट बना दी जाती है, फिर जनरलाइजेशन कर दिया जाता है, उसके बाद फिर रिपोर्ट, और उसके बाद फिर जनरलाइजेशन। ये होता है कुल मिलाकर प्रोसेस पूरा एक्सपेरिमेंट को करने। अब यहां पर एक बात मैं क्लियर कट बताऊं आपको, जिस पर सवाल पूछे जाते हैं या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम बात करेंगे, वो क्या बात है? वो बात ये है कि इसमें ये दो चीजें ऐसी हैं। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो वेरिएबल ये वाला, और एक ये रिसर्च। इनके बारे में समझना दोनों दृष्टिकोण से अच्छा है। एक तो इस दृष्टिकोण से अच्छा है कि हमें परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। दूसरा इस दृष्टिकोण से भी अच्छा है कि जब हम पीएचडी करने जाएंगे, जब हम दूसरा कोई काम करेंगे शोध कार्य, तब भी हमारी ये हेल्प है। तो हम डिटेल में इन दो चीजों के बारे में और बात करेंगे। किस किस के बारे में? हम वेरिएबल्स और रिसर्च डिजाइन के बारे में डिटेल में बात, और ये आपके इस यूजीसी नेट के सिलेबस में अलग टॉपिक भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। ये दो अलग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके बाद रिसर्च डिजाइन क्या होती है, कौन कौन से तरीके की होती है रिसर्च डिजाइन, और हर एक रिसर्च डिजाइन में कौन कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल लगता है, उसके बारे में भी बात होगी। इसके लिए इतना ही काफी।